उन्होंने एक मिली भगत करके कराची के आवाम को मजीद तंग करने के लिए काम किया है, उसके खिलाफ हम अदालत आलिया में आए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट की है अदालत से कि फौरी तौर पर ये जो म्यूनिसिपल चार्जेस के नाम पर बिल में पैसे लगकर आ रहे हैं, इसको ख़त्म करने का ऐलान करें। आपको याद होगा कि जब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज़ के हवाले से हमने हाई कोर्ट में जो केस किया हुआ है उसकी हियरिंग हुई थी, तो उस वक्त भी हमने एक स्टेटमेंट जमा करवाया था। तो उस पर ऑनरेबल जज साहब ने हमसे कहा था कि इसके लिए एक अलहदा से पिटिशन आप करें। हमने उनकी हिदायत पर फिर आज ये पिटिशन फाइल की है और हम ये तवक्को रखते हैं कि फौरी तौर पर न सिर्फ ये केस की सुनवाई होगी, बल्कि इस पर फौरी तौर पर इसको रोक दिया जाएगा और कम अज कम ये चार्ज तो खत्म कर दिया जाए जो कराची के लोगों को मजीद लूटने के लिए रखा गया है। जहां तक इस म्यूनिसिपल चार्जेस का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं कि इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है, इसमें तमाम सड़कें तकरीबन टूटी हुई हैं, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, कहीं पर आग लग जाए तो फायर फाइटिंग का जो अमला है जिस तरह का रिस्पांस देता है वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, वो कुछ भी आप फराहम नहीं कर रहे। और एक ऐसा टैक्स जो अपनी नाअहली की वजह से, तो 2008 में लगा था, तो आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर लोगों से पैसे वसूल करना चाहते हैं, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। पहले जरा मुराद अली शाह साहब ये तो बताएं कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर पैसे हमसे वसूल किए जाते हैं, गुज़िश्ता अगर आप 4-5 साल का रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा ये कोई 10-11 अरब रुपए हमसे ले चुके हैं कराची के लोगों से। ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो हमारी बिजली के बिल में लगकर आती है, ये है ही इसलिए कि कहते हैं कि जो बिजली की तरसील के लिए जो जगह इस्तेमाल हो रही है कराची की, तो उस जगह की कीमत हम वसूल कर रहे हैं बिजली की कंपनी से। भाई आप वसूल कर रहे हैं तो कराची पर लगा क्यों नहीं रहे? कराची में तो आप 1 अरब रुपए भी नहीं लगा रहे उसमें से। कराची से मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया जाता है और बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर, लेकिन उसमें से एक पाई भी कराची के ऊपर सर्फ नहीं होती है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया जाता। बल्कि हम तो ये अब अवाम से एक मरतबा फिर ये बात करेंगे कि ये जो हम मोटर व्हीकल टैक्स अदा करते हैं, तो मोटर व्हीकल टैक्स के नतीजे में तो सड़कें ठीक होनी चाहिए ना। ये होता ही इसलिए कि सड़कें आप फराहम करें, आप हमें सहूलत फराहम करें। सहूलत आप फराहम नहीं करें, सड़कें आप ठीक ना करें और उसका जो है टैक्स हमसे वसूल करें, ये कहाँ का इंसाफ है? लिहाजा अब अवाम की अदालत में भी हम ये मुकदमा लेकर जा रहे हैं कि जो नाजायज किस्म के बिल हम पर लगते हैं, नाजायज किस्म के टैक्सेस लगते हैं और सहूलत नहीं मिलती, तो अब अवाम को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? क्या इन बिलों को अदा करना चाहिए या इसके खिलाफ उठकर खड़ा हो? बिजली देना, सस्ती बिजली देना, इसलिए कि यह तय हुआ था जब एग्रीमेंट था कि इलेक्ट्रिक सबसे सस्ती बिजली बनाएगा। सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक के लोग बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आप तमाम जगह पर जाकर देख लें, सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बनाता है। ये हम नहीं कह रहे, नेपरा की रिपोर्ट्स में ये बात मौजूद है। यह तय हुआ था कि लाइन लॉसेस खत्म करेंगे। सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं, वो सारे पैसे आपको अदा करने पड़ते हैं। अगर लॉस ये करते हैं, पैसे हम अदा करते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हमसे पैसे वसूल करते हैं। जब कोई सर्विस ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये हम पर इजाफी टैक्स क्यों वसूल कर रहे हैं? इसलिए जो सिंध हुकूमत के साथ और केएमसी के नाम पर ये पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने मुआहिदा किया है और मिलीभगत करके कराची के लोगों को मजीद लूटने का फैसला किया, यह काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमने अदालत में पिटीशन भी फाइल की है और आपको मालूम है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से और नाजायज बिलों के हवाले से हमने अवामी रेफरेंडम कराने का भी फैसला किया है और आज से इसका आगाज हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी और गली गली और मोहल्ले मोहल्ले भी, दफ्तर दफ्तर और घर घर जाकर भी और तालीमी इदारों में भी और चौकों और चौराहों में हम अवाम की राय लेंगे कि क्या इस सारी सूरत हाल में जो के इलेक्ट्रिक जिसने लूटमार की है, हुकूमतों के ताउन से की है, उनके सहूलतकार तमाम पार्टियों के अंदर मौजूद है। हमने ये पॉइंट्स रखे हैं कि ये म्यूनिसिपल चार्जेस खत्म होने चाहिए। हमने पॉइंट रखा है कि क्लॉ बैग की मद में जो 50 अरब रुपए तकरीबन अब बन गए, कराची के अवाम का हक है, मुआहदे के मुताबिक मिलने चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने वो पैसे हमारे खाए हुए हैं, वो बिलों में लगकर आने चाहिए। हमने ये पॉइंट उसमें रखा है कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करें और उसकी सहूलतकार पार्टियों को बेनकाब किया जाए। हमने ये भी उसमें पॉइंट रखा है कि अगर ये नाजायज चार्जेस खत्म नहीं होते तो फिर कराची के लोग बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हमने उसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, इत्तेफाक करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं। अगर कराची के लोगों ने इस रेफरेंडम में
इत्तेफाक किया इन तमाम पॉइंट्स को, तो हम अवाम के साथ मिलकर उनका मुकदमा भरपूर तरीके से न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जगह जगह फिर अवामी अदालतें भी लगेंगी। इसलिए कि हम दोनों जगहों पर हम कानून और आइन का रास्ता भी देखते हैं। हम तवक्को रखते हैं कि हमारी अदालतें फैसले करेंगी, लेकिन जब 5-5 साल से क्लॉ बैग की मद में स्टे मिला हुआ हो, जब 6-6 साल से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हो और केस न चलता हो, जब इनके फॉरेंसिक ऑडिट की बात की जाए तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद ना होता हो, तो फिर जाहिर सी बात है न सिर्फ ये कि हमारा हक है कि हम आइन का दरवाजा और अदालत का दरवाजा बार बार खटखटाएं, बल्कि हमारा यह भी फर्ज है एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से कि हम अवाम की अदालत में भी जाएं और अवाम के साथ खड़े हों। एक आम आदमी जिस तरह जलीलो ख्वार इन IBC पे हो रहा है, वो अदालतों के इन टेक्निकल चक्कर से वाकिफ नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि आपने इसमें क्या बात की और इसमें क्या बात नहीं की। वो कौन सा कानून है जो लोगों के ऊपर जुल्म करने में अगर मदद करता है तो वो कानून नहीं है, वो गैर कानूनी बात है। और इस गैर कानूनी बात को अदालतों को देखना चाहिए। लोगों का एतमाद अदालतों में से उड़ जाएगा। इसलिए हम अदालत में भी आ रहे हैं, अवाम की अदालत में भी जा रहे हैं। तवक्को रखते हैं कि यहां पर हमारे जजेस इसको फौरी सुनेंगे भी और अवाम के हक में फैसला भी करेंगे और कानूनी ग्राउंड पर करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करेंगे। बुनियादी इंसानी हुकूक हमारे कंपनियां और हुकूमत के साथ मिलकर पामाल किए जा रहे हैं, उसको ये देखेंगे और अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। इसलिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा रेफरेंडम भी आज से शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला पूरे शहर में बड़े पैमाने पर हम वॉलंटियर्स के साथ मिलकर इस रेफरेंडम को कंडक्ट कर रहे हैं। मैं मीडिया के तवस्सुस से कराची के अवाम से कहता हूं, नौजवानों से कहता हूं, इसमें लड़के और लड़कियां, स्टूडेंट्स, इन सब से कहता हूं कि इस रेफरेंडम के लिए आप हमारे वॉलंटियर बने। आप आए हमारे ऑफिसेज में, हमारे कैंप्स में, डब्बे लीजिए, बैलेट पेपर लीजिए और निकलकर सड़कों के ऊपर, बाजारों में, तालीमी इदारों में जाकर लोगों की राय लीजिए। हम वुकला से भी राब्ता करेंगे, उलमा से भी राब्ता करेंगे, हम ताजिरों से भी मिलेंगे, हम सनतकारों से भी मिलेंगे, हम तलबा से भी मिलेंगे, हम मजदूरों से भी मिलेंगे। हर तबके के पास जाएंगे और पूरे कराची की राय लेकर इंशाअल्लाह आएंगे। ये राय और फिर ये रेफरेंडम जमात इस्लामी करवा रही है। ये जाली इलेक्शन जिस तरह से हमारे मुल्क में किए जाते हैं, ताकत की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, इलेक्टेबल की बुनियाद पर, जाली वोटर लिस्टों की बुनियाद पर और कब्जों की बुनियाद पर, ये उस तरह का इलेक्शन नहीं है। बल्कि जमात इस्लामी जिस तरह का रेफरेंडम करवा रही है उसमें हर फर्द अपना साइन करेगा और मोबाइल नंबर देगा ताकि उसको हम चेक भी कर सकें। इंशाअल्लाह हम लोगों की सही राय लेकर आएंगे और मिलियंस की तादाद में जब ये राय आएगी तो इंशाअल्लाह ताला कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि वो अब इंसाफ में ताखीर अवाम कबूल नहीं कर सकते। अब अदालतों को इंसाफ में ताखीर नहीं करनी होगी, फौरी फैसले करने होंगे, जालिमों को पकड़ना होगा, मुजरिमों को बेनकाब करना होगा और उनको सजाएं देनी होंगी। बहुत शुक्रिया। भाई, अगर आप कराची के मेयर बन जाते हैं तो क्या इस टैक्स को सब खत्म कर देंगे? देखें, ये जो टैक्स मौजूद है ना, ये टैक्स तो 2008 से चल रहा है, क्यों नहीं वसूल किया गया? इसको नथी कर दिया। इसको इलेक्ट्रिक के साथ नथी क्यों किया? नंबर एक। यूनिट्स कंज्यूम यूनिट्स। हाँ, इसमें एक और मसला है भाई। अगर ये एक टैक्स है तो इस टैक्स को एक तो KMC का जो अमला है वो क्यों नहीं वसूल कर रहा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका क्या ताल्लुक है कि आपके अगर 200 यूनिट है तो आपसे जो है 50 रुपए लिया जाएगा, आपके 200 यूनिट से ज्यादा है तो 150 रुपए लिया जाएगा, आपके यूनिट जो है वो 400 से ऊपर चले गए तो आपसे 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। क्यों? ये कौन सा कानून है? ये किस ज़ाब्ते के तहत आप मांग रहे हैं? तो हमने अदालत में ये पॉइंट भी रखा है। तीसरी बात यह कि आप याद करें इस बात को कि नेमतुल्लाह खान साहब ने 2001 से 2005 तक बगैर कोई नया टैक्स लगाए इस कराची की खिदमत भी की थी, कराची में डेवलपमेंट भी की थी। बल्कि आपको याद होगा कि उन्होंने तो पार्किंग की फीस भी खत्म कर दी थी और उन्होंने तमाम पार्कों के अंदर फ्री एंट्री कर दी थी और उन्होंने तमाम अस्पतालों में जो रेट्स होते थे लैब्स के और टेस्टों के वो कम कर दिए थे। तो ये तो नेमतुल्लाह खान साहब का मॉडल है कि जब लोगों की खिदमत की जाती है तो ऑलरेडी जो आपके पास पैसे आ रहे होते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो एडवर्टाइजिंग की मद में अरबों रुपए जमा किए जा रहे हैं वो KMC में क्यों नहीं जमा हो रहे हैं? मुर्तजा वहाब साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। ये जो करोड़ों रुपए इश्तिहारात के बोर्ड लगे हुए हैं पेडिस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर और इमारतों के ऊपर, इसके पैसे बहुत मुअस्सर लोग खा रहे हैं। हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? पहले आप उसका तो जवाब दें। आप ये बताएं कि जो हमें आपने डंडी मारी हुई है 2008 से अब तक, हमारे पास ऑक्ट्राय जिला टैक्स के
जब वो खत्म किया गया तो सेल्स टैक्स जो गवर्नमेंट से मिलता है विफाक से, उसको डायरेक्टली बल्दिया में आना चाहिए था। वो तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, 74% मिलता था हमें, ये 22% पे क्यों चला गया? मुराद अली शाह साहब बताएं कि कराची का हक और बल्दियाती इदारों का हक सिंध का, उनको क्यों खा रहे हैं वो? पहले उसका जवाब दें, फिर ये नए नए टैक्स हमसे वसूल करना शुरू करें। सर आपसे एक सवाल है, जमात इस्लामी जब रेफरेंडम करा रही है वो तो सिर्फ कराची में ही क्यों? तो ये तो KLX का इशू जो है वो बिजली का वो पूरे पाकिस्तान का है। नंबर 2, आपके सेनेटर बड़े मौजूद है जैसे मुश्ताक साहब है, तो क्यों नहीं सेनेट में इसकी के लिए आवाज उठाई है? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी आवाज उठाई है, इसके ऊपर एहतिजाज भी किया है, इस पे धरने भी दिए हैं। पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों के हवाले से जमात इस्लामी ही तहरीक चला रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि के इलेक्ट्रिक के बिजली के इसमें बिलों के अंदर ये चार्जेस लग के आएंगे, तो हम तो कराची, के इलेक्ट्रिक तो कराची में है ना, तो हम कराची में के इलेक्ट्रिक के हवाले से रहे। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी है जो प्राइवेटाइज है, पूरे पाकिस्तान में एक कंपनी है जो तमाम पार्टियों की, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, MQM सबकी आंख का तारा है, के इलेक्ट्रिक। एक कंपनी है जो मुआहदे में की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो जाहिर है कराची के लोगों का यह हक है कि वो उस कंपनी को बेनकाब करें। और कराची में रहने वाले, कराची में सब लोग रहते हैं, पूरा पाकिस्तान रहता है, यहाँ पर सिंधी, महाजिर, पख्तून, बलोच, पंजाबी सब रहते हैं, हर जुबान और हर मजहब के मानने वाले रहते हैं, हम सब की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसलिए के इलेक्ट्रिक तो माफिया है, ये माफिया पकड़ा जाएगा तो बाकी सब सामने आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बताएं कि एक इशू पर आप रेफरेंडम भी करवा रहे हैं, फिर अदालत का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि आपको अदालत से इंसाफ नहीं है, इंसाफ की तवक्को नहीं है, या तो आप अवाम की तरफ जाते हैं या फिर कानूनी दरवाजा खटखटाते हैं, तो इन दोनों काम दोनों आईनी हक है हमारा, जमहूरी हक है, सियासी हक है, अखलाकी हक है, और ये हमारा भी हक है और ये पाकिस्तान के अवाम का भी हक है। कराची के 3 करोड़ से जायद लोगों का भी हक है कि उन्हें अदालत से भी इंसाफ मिले और अपनी आवाज भी वो बुलंद कर सकें। तो हम आईनी, कानूनी, जमहूरी काम कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। आपका ये आईनी कानूनी हक तो है, आप जो अवामी रेफरेंडम करवा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप अदालत को प्रेशराइज करना चाहते हैं पब्लिक के लिए? नहीं, अदालतों को हम क्यों प्रेशराइज करेंगे? एहतिजाज बुधाएं, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि किसी गलत चीज के ऊपर आप सड़क पर आकर एहतिजाज करें। अवाम की राय लेना कहां से अदालत को प्रेशराइज करना है? ये तो नहीं है। अदालत को बहरहाल ये समझना जरूर चाहिए, हम ये जरूर निशानदेही जरूर करेंगे अदालत में कि अगर लाखों लोग और मिलियंस की तादाद में सारिफीन अगर एक राय रखते हैं तो अदालतों को भी ये देखना चाहिए कि ये राय कोई अहमियत रखती है। लोग तंग हैं, हम कोई नाजायज तक तो कोई काम प्रेशराइज करके नहीं करवा रहे। मैं अपना जाती काम तो नहीं कर, मैं अपना बिल लेकर तो नहीं कह रहा इसको ठीक कर दें आप। अच्छा, आपने शुरू में बात की थी कि हवाला जरूर दिया था मैंने अदालत में अपने बिल का। इलेक्ट्रिक ने मुआहदे के मुताबिक सबसे सस्ती बिजली बना के आवाम को प्रोवाइड करनी थी, लेकिन सबसे महंगी थी। कारों में एक सोलर एनर्जी का लगाव बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 12 रुपए पर यूनिट के इलेक्ट्रिक को रोजाना 100 मेगावाट फराहम करते हैं, लेकिन वही वो तकरीबन 33 से 36 रुपए कराची। अभी बिल उठा के देखो, 53 रुपए बनेगा आपका, सारे चार्जेस मिला लो तो 53 रुपए यूनिट पड़ा है, मेरा तो पड़ा 500 कुछ यूनिट। ठीक है, एक मिनट देखिए, साफ नहीं होगा ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं सस्ती, यही तो हम कह रहे हैं, NTDC से इनको सस्ती बिजली मिल रही है, नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट। इसी तरह से पाकिस्तान में बिजली एक्सेस है, पाकिस्तान में बिजली ज्यादा है। मुआहदे जो हुए हैं पाकिस्तान में वो है जो जिसमें आपको पेमेंट करनी है, चाहे आप कंज्यूम करें या ना करें, है ना। टेक और पे के नाम से ये मुआहदा होता है कि आपको बिजली लेनी है, पे करना ही करना है। अगर आप बिजली नहीं लेंगे फिर भी पेमेंट करनी है। तो जब बिजली एक्सेस है तो ये सारी बिजली का निजाम विफाकी हुकूमत कराची में NTDC से कर दे और के इलेक्ट्रिक को फारिग करे। ये क्यों मुसल्लत है हमारे ऊपर? ये जो हमारे फरसुदा और बोसीदा किस्म के प्लांट चलाकर जो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करके हमारे ऊपर चार्जेस लगाते हैं, ये क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है कि नून लीग हो या PTI, पीपल्स पार्टी हो या MQM, सबके इलेक्ट्रिक माफिया से मिले हुए हैं। इनके कारोबारी फायदे को पहुंचाने के लिए कराची के आवाम को लूटा जाता है।